अशरफ याकूब को वेलकम करती हूँ। वेलकम सर। Yes, Gloria, thank you very much. May God Almighty bless you, your family, and every member present here. Thank you very much. फर्स्ट जान का शुक्रिया जिन्होंने इस बात को अरेंज किया और वो मुसलसल ये मौका फराहम करते हैं कि हम खुदावंद के हजूर आकर उसकी बातों को सीख सकें। आप सबको आज की इस इबादत में खुशामदीद कहते हैं और खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत पुरफजल और नजात बख्श नाम में आप सबको मेरा सलाम। आज हम मकाशवा 5 बाब पर गौर करेंगे। पिछले बाब में हमने क्या सीखा था? पिछले बाब में हमने ये सीखा था कि किस तरह यूहन्ना को खुदा का तख्त दिखाया गया और किस तरह उसने उस तख्त को देखा और उसमें देखा कि किस तरह खुदा के फरिश्ते उसकी हर वक्त इबादत करते हैं। किस तरह आपने देखा कि 24 बुजुर्ग गिरकर सजदा करते हैं, अपने ताज उतारते हैं और खुदा की हम्द और सताइश करते हैं। किस तरह ये तमाम सीन जो है खुदा की कुदरत, खुदा का जलाल, खुदा की इबादत का जिक्र उसमें किया गया है। 5वां बाब जो भी है उसके साथ वो मुंसलिक है। मुंसलिक इसलिए है कि इस बाब में हम उस तख्त को देखते हैं और उस पर एक शख्स बैठा हुआ है। मैं ये चाहता हूं कि आप इस मंजर को अपनी आंखों में समा लें, इस मंजर को अपने जहन नशीन कर लें कि ये मंजर क्या है, ताकि आप उस बात को बेहतर तरीके से समझ सके। मंजर क्या है? मंजर ये है कि उसने एक तख्त देखा और उस पर एक शख्स बैठा हुआ है और उसके हाथ में एक किताब है जो अंदर से और बाहर से लिखी है और उससे 7 मोहरें लगाकर बंद किया गया है। आप और मैं जानते हैं कि जो तख्त पर बैठा है उसके दाएं हाथ में एक किताब है और ये किताब जो है ये तुमार है, पेपरश से तमार लिखे जाते थे और वो दोनों तरफ बाज़ात लिखे जाते थे क्योंकि उसकी क्वालिटी बहुत बेहतर होती थी। तो इसलिए उसने ये देखी और उस पर 7 मोहरें लगाकर बंद किया गया है। आपको पता है जब सील किया जाती है कोई चीज तो वो सील इसलिए की जाती है ताकि कोई इसको बगैर इख्तियार के साथ, अख्तियार ना रखते हुए ना खोल सके। जिसके पास अख्तियार है वही इसको खोल सकता है, इसके अलावा किसी को उसको खोलने की इजाजत नहीं थी। और फिर वो कहता है कि मैंने ये देखा और ये मुझे पता चला कि इस फरिश्ते ने आवाज दी कि कौन इस किताब को खोलने और इसकी मोहरें तोड़ने के लायक है। और कोई शख्स आसमान पर या जमीन पर उसके नीचे उस किताब को खोलने या उस पर नजर करने के काबिल ना निकला। मैं इस बात पर जार जार रोने लगा कि कोई उस किताब को खोलने या उस पर नजर करने के लायक ना निकला। तब उन बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा कि मत रो, देख यहूदा के कबीले का वो बब्बर जो दाऊद के लिए गालब आया, जो दाऊद की असल है, इस किताब और उसकी 7 मोहरें को खोलने के लिए गालब आया। यह इसमें आप चंद चीजें देखते हैं जो कि काबिले गौर हैं। पहली बात तो ये मुझे ये समझना है कि ये किताब जो लिखी हुई है, जिस पर मोहरें लगाकर बंद किया गया है, ये किताब क्या है? ये किताब जब हम 6ठे बाब में चलेंगे तो उसमें पता हमें चलेगा कि इसके मोहरें जब खोली गई तो क्या था। अब ये किताब, इसमें पैगाम जो है ये आखिरत के लिए है और ये यीशु मसीह के अख्तियार को जाहिर करती है कि इस मोहर को खोलने का अख्तियार किसके पास है, क्योंकि इसका तल्लक इस जमीन से है और अगर कोई इस मोहर को नहीं खोलता तो उसको अख्तियार को वो हासिल नहीं कर सकता जो हकीकत में लेने से वो जमीन का हुक्मरान बनता है।
आपको पता है कि ये जमीन खुदा की है, लेकिन आदम और हवा ने खुदा की नाफरमानी करने से इस जमीन को शैतान के हवाले कर दिया। अब उसके असल मालिक को लेने के लिए जरूरी है कि वो इस को लेने का अख्तियार हासिल करे, और यीशु मसीह ने ये अख्तियार सलीब पर अपनी जान देकर हासिल कर लिया। इसलिए वो इस काबिल था कि वो इस किताब को ले सके, क्योंकि उसने इस जमीन पर आकर मेरे और आपके लिए जान दे दी, ताकि वो अख्तियार जो आदम और हवा को दिया गया था और उन्होंने शैतान के हवाले कर दिया, वो अख्तियार यीशु मसीह वापस ले। आपको पता है ये सारी जंग, अजीम कशमकश जंग जो है, ये सिर्फ उस अख्तियार के गिर्द घूमती है जो खुदा इंसान को देना चाहता है। और जब वो इंसान को देना चाहता है, लेकिन इंसान जो है वो उसी वक्त ले सकता है जब वो इस काबिल हो। इफ्सियों के पहले बाब में आप पढ़ते हैं कि खुदा का जलाल यीशु मसीह के जरिए जाहिर होता है। उसको सरबुलंद किया गया, फिर उसको जलाल और इज्जत बख्शी गई, फिर क्योंकि उसको अख्तियार दिया गया, और जब उसको अख्तियार दिया गया तो उसने वो अख्तियार कलीसिया को दे दिया, यानी उसके लोगों के पास वो अख्तियार आ जाता है। यीशु मसीह सरबुलंद किस लिए हुए? क्योंकि मुर्दों में से जिंदा होकर गुनाह पर फतह पाई, और मुर्दों में से जिंदा होकर आसमान पर गए, फतह पाई। वहां पर उसे सरबुलंद किया गया, उसे सबसे बड़ी बुलंदी दी गई। फिर हम देखते हैं कि उसको अख्तियार दिया गया, तमाम घुटना उसके सामने झुकेगा, चाहे आज झुके या चाहे कल झुके, लेकिन झुकना हर इंसान को उसके सामने पड़ेगा। और यहां पर हम देखते हैं कि जब उसको ये तमाम अख्तियार मिला तो उसने ये अख्तियार कलीसिया को दे दिया। और मैं इस बात पर जार जार रोने लगा कि कोई इस किताब को खोलने या उस पर नजर करने के लायक ना निकला। और जब हम इस बात को देखते हैं तो कोई कोई लायक नहीं था, कोई इस काबिल नहीं था, लेकिन यीशु मसीह यहूदा का बब्बर, लिखा है यहूदा के कबीले का वो बब्बर। ये आपको पैदाइश 49 बाब में आप पढ़ते हैं कि यहूदा के साथ जो अहद किया गया वो ये था कि तेरी नस्ल से यीशु मसीह आएगा, और जब उसकी नस्ल से आएगा तो वो बब्बर, लेकिन असल में क्या है? फिर आप देखते हैं कि वो ज़बा किया हुआ बरा खड़ा देखा। जब आप यहूदा के बब्बर की बात करते हैं तो मत्ती पहला बाब और उसकी दूसरी आयत में पता आपको चलता है कि यीशु मसीह यहूदा के कबीले से था। और फिर यहाँ पर जब आप छठी आयत में पढ़ते हैं तो लिखा है कि उसके बीच में गोया ज़बा किया हुआ एक बड़ा खड़ा देखा। क्या मतलब है इसका? आपने पिछले बाब में जो 5 बाब है, सॉरी चौथा बाब है, उसकी 4 आयत अगर आप पढ़ें तो आपको पता चलता है कि और उस तख्त के गिर्द 24 तख्त थे, और उन तख्तों पर 24 बुजुर्ग सफेद पोशाक पहने बैठे थे, और उनके सरों पर सोने के ताज थे। ये आपको लगता है सीन जो है, लेकिन यहां पर भरे का आपको और मैंने उस तख्त और चारों जानदारों और उस बुजुर्गों के बीच में, आपको यहां पर नजर नहीं आता चौथे बाब में। और छठी आयत में आप देखें तो आपको पता है उस तख्त के सामने गोया शीशे का समुंदर बलौर की मानद था। तो फिर ये क्या, आप इसको किस तरह एक्सप्लेन करेंगे? उसका यही है कि यीशु मसीह वहां पर आए। तशबीह तौर पर यहाँ पर जितनी चीज़ें बताई गई हैं वो तशबीह तौर पर बताई गई हैं, अलामती तौर पर है। और यहाँ पर यीशु मसीह, इसको उसने देखा कि ये अपीयर हुआ है,
पहले मौजूद नहीं था, आप चौथे बाब में देखते हैं, लेकिन यहां पर वो मौजूद है और उसके 7 सींग और 7 आंखें थीं। ये खुदा की 7 रूहें हैं जो तमाम रूहें जमीन पर भेजी गई हैं। जब आप 7 सींग के बारे पढ़ते हैं, सींग का मतलब क्या है? हुकूमत, अख्तियार। और 7 मतलब कंप्लीट। यीशु मसीह पूरा अख्तियार रखता है, पूरी कायनात का अख्तियार उसके पास है। ये इस बात को जाहिर करता है, और इसके साथ साथ 7 आंखें, वो हर तरफ देख सकता है, हर चीज का उसको पता है, हर चीज वो जानता है। और ये है जो हमें इस बात की गवाही देता है। और ये 7 खुदा की 7 रूहें, ये मैं तकरीबन 2 दफा आपको ये बता चुका हूं कि 7 रूहों से मुराद क्या है, क्योंकि हम मकाशवा पहला बाब में और उसके बाद हम दूसरी एक जगहों पर भी हमने इसके मतलब जिक्र किया था। ओके, जब आप यीशु को देखते हैं तो आपको क्या लगता है? ईसाया 53 बाब में आप क्या पढ़ते हैं उसकी हालत के बारे में? आए ईसाया 53 बाब निकालते हैं, वहां देखते हैं कि यीशु मसीह की जो तशबीह पेश की गई है, जो उसकी शक्लो सूरत पेश की गई है, वो कैसी है। और जब हम बाइबल मुकद्दस में बड़ा वाज़िया लिखा है कि यसाया 53 बाब में कि जब हम उस पर निगाह करते हैं तो हम इस काबिल नहीं समझते कि उस पर कोई निगाह कर सके। लेकिन यसाया 53 बाब दूसरी आयत, ना उसकी कोई शक्लो सूरत है, ना खूबसूरती, और जब हम उस पर निगाह करें तो कुछ उसमें जमाल नहीं कि हम उसके मुश्ताक हों। मैं जब इस आयत को पढ़ रहा था और उसका मुआजना मैं मुकाशफा 5 बाब से कर रहा था, तो मैं थोड़ी देर के लिए यीशु मसीह की उस हालत को देख रहा था कि भाई उसकी क्यों शक्लो सूरत नहीं, ना खूबसूरती कि हम उस पर निगाह करें, हुस्न जमाल नहीं कि हम उसके मुश्ताक हों। यीशु मसीह यकीनन सलीब पर जब थे तो उन पर बहुत जुल्म किया गया। जब यीशु मसीह तुम्मा से मिले तो उसकी हालत कैसी थी? क्या वो निशानात जो सलीब पर उसके लगे, क्या उसके थे, मौजूद थे? यस, मौजूद थे, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा यीशु मसीह के आने पर क्या वो निशानात होंगे। क्या वो निशानात होंगे यीशु मसीह के आने पर? निशान क्या हैं ये? यकीनन होंगे। जब वो तमाम निशानात होंगे तो इसलिए वो कहते हैं कि वो ना, हम उस पर जब गौर करते हैं तो उसमें कोई खूबसूरती नहीं देखते, लेकिन जो कुछ उसने हमारे लिए किया है, जब वो पहली दफा आएगा तो वो निशानात हमें पता चलेगा कि मसीह ने मेरे लिए किस तरह कुर्बानी किया है, और वो निशानात मेरे ईमान का इजहार होगा कि खुदा ने मेरे लिए जान दी है। लेकिन जब वो नए यरूशलेम के साथ आएगा तो वो निशानात नहीं होंगे, क्योंकि उस वक्त ईमानदार जो हैं उनको पता होगा कि खुदा ने हमारे लिए क्या किया है। यसाया में बताया गया है कि उस पर जख्म होंगे, हमारे दिल उसको देखकर कायल होंगे कि किस तरह खुदा ने हमारे लिए जो कुछ किया है, वो क्या हम इस लायक थे। जब हम ये तमाम बातें देखते हैं तो हमें पता चलता है कि उसकी ताकत, उसके बाद सलीब के बाद उसकी ताकत कितनी ज्यादा है। और उसी ताकत का जिक्र यहाँ मकाशफा 5 बाब में देखते हैं कि किस तरह वो हर तरफ हुक्मरान है, किस तरह तमाम चीजें उसके सामने झुकती हैं, सजदा रेस हैं। और फिलिपियों 2 बाब में हम देखते हैं कि किस तरह हर एक घुटना उसके सामने झुकता है। मैं और आप भी, उसकी आंखें हर तरफ देखती हैं, इबादत सब लोग करते हैं। वो बादशाही आएगा, वक्त करीब है जब उसकी बादशाही होगी। और फिर लिखा है 8वीं आयत में, जब उसने किताब ले ली तो वो चारों जानदार और 24 बुजुर्ग
उस बरा के सामने गिर पड़े और हर एक के हाथ में बरबत और ऊद से भरे हुए सोने के प्याले थे। ये मुकद्दसों की दुआएं हैं। आपको पता है हैकल में जब हम मकदस का मुतालिया करते हैं तो वो जो रोटियों की बेस थी उसके ऊपर उसके साथ भी एक कुर्बानगाह की तरह बनाई गई थी जिस पर हर वक्त धुआं उठता था। वो मुकद्दसों की दुआएं थी। बाज लोग उस कुर्बानगाह को कुर्बानगाह पता नहीं मुझे क्या कहना चाहिए, एनीवे उसको उस पर बखूर जलाया जाता था। 24 घंटे बखूर चलता था। जब कफारे का दिन आता था तो उसको उस मज़बा को पाक तीन मकाम में ले जाया जाता था। पहले वो पाक मकाम में होता था लेकिन उस दिन क्योंकि बीच में था तो इसलिए उसको उस पर्दे के अंदर कर दिया जाता था और धुआं जब उठता था उन धुएं के जेरे असर, उन दवाओं के असर जेरे असर सरदार कहन कफारे के कमरे तक जाता था, यानी पाक मकाम तक जाता था ताकि कहीं वो मर ना जाए। लोगों की दवाओं के जेरे असर। और यहाँ पर देखते हैं कि ये बुजुर्ग जो पर्वत और ऊद से भरे हुए सोने के प्याले थे। क्या मतलब? सोने के प्याले, ऊद से बड़े लोगों की दुआएं कितनी प्रेशियस हैं खुदा की नजर में। ये दुआएं, मेरी और आपकी दुआएं, जब हम दुआ करते हैं वो सोने के प्यालू में, कहते हैं ये उसके सोने के प्यालू में, जो इस बात को जाहिर करते हैं कि खुदा इन दुआओं को कितनी अहमियत देता है और उसकी नजर में मुकद्दसीन की दुआएं कितनी ग्रां कदर हैं। तो इसलिए मेरी और आपकी दुआएं जो है ना वो बड़ी अहम है। जब हम दुआ करते हैं तो हमें इस बात को हमेशा मद्देनज़र रखने की ज़रूरत है कि खुदा के हजूर जो दुआ एक दफ़ा की जाती है वो कभी ख़त्म नहीं होती। दुआ हमेशा, ये मुकद्दसों की दुआएं हैं। और वो नया गीत गाने लगे कि तू इस किताब को लेने और उसकी मोहरें खोलने के लायक है कि उतने ज़बा होकर अपने खून से हर एक कबीला और अहले ज़बान और उम्मत और कौम में से खुदा के वास्ते लोगों को खरीद लिया। तो खुदा ने लोगों को खरीद लिया है। किस तरह खरीदा है? पतरस रसूल बड़ा वाज़िया करता है कि उसने अपने खून से मुझे और आपको खरीद लिया है। उसने मेरी कीमत अदा कर दी है। मेरे गुनाहों से भरी हुई जिंदगी को ख़त्म करके खुदावंद में मुझे नई इंसानियत दी है, एक नया इंसान बनाया है। तो अगर मैं उस इंसानियत को कबूल नहीं करता तो फिर मैं खुदा के उस ईमान में शामिल नहीं होता। यहाँ पर लिखा है कि वो बरा जो ज़बा किया हुआ है उसने वो मेरे लिए और आपके लिए निजात खरीदी। हर एक कबीला, अहले ज़मान और उम्मत, कौम बनी इसराइल के लिए नहीं सिर्फ, बल्कि हर एक के लिए। और हम देखते हैं कि उसी के वसीले से हमें निजात मिलती है और उनको हमारे खुदा के लिए एक बादशाही और सरदार बना और ज़मीन पर बादशाही करते हैं। तो ये लोग जो खुदा के मुकद्दसीन हैं, ये तमाम सीन उसको दिखाया जा रहा है कि किस तरह खुदा के लोग जो हैं, जब वो मोहरें खोली उसने देखा 24 बुजुर्ग गिरे और फिर ये मुकद्दसीन हैं जो खुदा के हजूर नया गीत गाएंगे। और ये एक कलीसिया है जो आसमान पर जाकर खुदा के साथ ये गीत गाने वाली है। मुकद्दसीन आसमान पर होंगे, उम्मत हर कबीले, और ये वो लोग हैं जिन्हें खुदा ने अपने खून से खरीदा है। और फिर 11वीं आयत में लिखा है, और जब मैंने निगाह की तो उस तख्त और उसके चारों जानदार और बुजुर्गों के गिरदा गिर्द बहुत से फरिश्तों की आवाज़ सुनी जिनका शुमार लाखों और करोड़ था। खुदा के हजूर इतने फरिश्ते जो खुदा की हम्द करते हैं, हर वक्त खुदा की इस्ताइश करते हैं। तो खुदा ने इंसान को भी इसीलिए बनाया कि वो उसके
साथ बातचीत करे, रफाकत रखे, उसकी इबादत करे। और जहाँ पर आप रिश्तों का समार देखते हैं कितना बड़ा है, लाखों, करोड़ों, 1 करोड़ नहीं, करोड़ों, तो कितने फरिश्ते हैं, खुदा का तख्त कितना बड़ा है, उसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं। जब मूसा को खुरूज 25 बाब 8 आयत में कहा गया कि खुदा के लिए एक मकदस बनाओ, तो उसको एक नमूना दिखाया गया। नमूना जो है वो एक किसी बड़ी चीज का छोटा नक्शा होता है। जब वो दिखाया गया तो वो तो कहीं बड़ा था। मसलन मुझे या अगर यहाँ आपको अपने इस कैंपस का नक्शा दिखाना पड़े तो वो छोटा सा होगा, नमूना छोटा सा होगा, बड़ा नहीं होगा। लेकिन यहां पर उसको जब दिखाया गया तो इस नमूने के मुताबिक हैकल बनानी। लेकिन यहां पर आप क्या देखते हैं, जहां पर आपको पता चलता है वहां तो करोड़ों फरिश्ते हैं खुदा के तख्त के सामने जो उसकी हर वक्त इबादत करते हैं। वो उसका तख्त, और बुलंद आवाज से कहते थे, ज़बा किया हुआ बरा ही कुदरत और दौलत और हिकमत और ताकत और इज्जत और तमजीद और हामद के लायक है। क्यों लायक है? क्योंकि उसने हमारी निजात के उस मंसूबे को पाया तकमील तक पहुंचाया जो अज़ल से बनाया हुआ मंसूबा था। फिर मैंने आसमान और ज़मीन के नीचे की और समुंदर की सब मखलूक़ात को, यानी सब चीज़ों को जो उनमें है, ये कहते सुना, जो तख्त पर बैठा है उसकी और बरे की हम्द और इज़्ज़त और तमजीद हो, और सल्तनत अब्दुल-अबाद रहे। और चारों जानदारों ने आमीन कहा और बुजुर्गों ने गिर कर सजदा किया। ये था 5वां बाब कि हम देखते हैं कि यहाँ पर फरिश्ते उसके आगे सजदा करते हैं। फरिश्ते या मैं या आप, जब हम खुदा के आज हम उसे कबूल करते हैं तो इसका मतलब यह है कि मेरी निजात का बंदोबस्त हो जाएगा। हर एक इंसान को खुदा के सामने एक दिन झुकना पड़ेगा, चाहे वो उसे कबूल करता है या नहीं करता। अगर वो आज उसे कबूल करके उसके आगे झुकता है तो उसके लिए निजात है। लेकिन जब वो आएगा और झुकता है उसके आगे तो इसका मतलब है कि वो इस बात को तस्लीम करता है कि वो सच्चा और बरहक है, लेकिन वो निजात के लिए सजदा नहीं होगा। इसलिए वक्त है कि मैं और आप आज उसे कबूल करें। आज वक्त है, वरना वो वक्त खत्म हो जाएगा। फिलिपियों 2 बाब में लिखा है कि हर एक घुटना उसके सामने झुकेगा, मतलब हर एक। लेकिन अगर आज झुकता है तो उसके लिए निजात है, लेकिन अगर बाद में झुकता है तो उसके लिए निजात नहीं, बल्कि ये खुदावंद की काबिलियत का इजहार है। स्मरना की कलीसिया को भी खुदा ने बड़े वाज़ेह तौर पर पैगाम दिया कि मैं मर गया था, जिंदा हूं। शायद अभी बहुत से लोग इकरार नहीं करना चाहते, वो अपनी ख्वाहिशात में घिरे हुए हैं, वो अपनी काबिलियत पर यकीन रखते हैं, लेकिन हर एक घुटना उसके सामने एक दिन अजीजों झुकेगा। इसलिए ज़रूरी है कि मैं और आप अभी उसके सामने झुके जाए, मजबूरन नहीं, उस वक्त मजबूरन झुकना पड़ेगा, क्योंकि वो इस लायक है और इकरार करेंगे। और क्योंकि जो कुछ हमें बताया गया है उसके मुताबिक ये है कि अल्जाम साबित उन पर होगा और फिर भी वो झुकेंगे। लेकिन वो वक्त निजात का या मखलसी का वक्त नहीं होगा। इकरार अभी करना है। और इकरार क्या है? जब मैं ये कहता हूं कि मैंने तौबा की है, इकरार किया है, तौबा की है, तो उसका मतलब हकीकत में क्या है? क्या मैं समझता हूं? उसका मतलब ये है
कि मुझे जब मैंने इकरार किया है तो मुझे पछतावा है, तो मैंने ये गलत किया है। अगर मुझे पछतावा नहीं होता मेरे अपने गुनाह का, तो फिर इसका ये मतलब है कि मेरी तौबा भी सच्ची नहीं है। इसलिए ज़रूरी है कि मुझे उस पर पछतावा है, और जब पछतावा आवे इकरार करूं और फिर खुदावंद मेरी ज़िंदगी को तब्दील करे। इकरार इस वक्त करना है, अभी करें, वरना आपसे वो इकरार करवाया जाएगा और आपको उसके सामने झुकना होगा। यानी कि आप यीशु मसीह की रास्तबाजी का उस वक्त भी यकीन करेंगे। आज कर ले, रास्तबाजी है, नजात है, उस वक्त करेंगे, नजात नहीं है। इसलिए ज़रूरी है कि हम आज उसका इकरार करें। ये मुकाशवा 5 बाब था जो हमने उसके तख्त के बारे में हमें बताता है कि उसके तख्त और उसकी इबादत कितनी ज़रूरी है। तो यीशु मसीह यहाँ पर हमें देखता है कि वो किस तरह बादशाही को हासिल करता है, और वो बादशाही वो अपनी कलीसिया को एक दिन अता करेगा, इफ्सियों पहले बाब के मुताबिक। खुदावंद आपके साथ हो और आपको बरकत से नवाजे। आमीन।